किसी जंगल में रुस्लान अपनी दो पत्नियों के साथ रहा करता था। एक का नाम टोनी और एक का नाम जोया था। जोया तो बहुत ही नाकचड़ी और बहुत ही ज्यादा गुरूर वाली थी। वो किसी की बात भी नहीं सुना करती थी, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी ही बात पसंद थी। इसलिए टोनी बहुत अच्छी थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल नेहू स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना ही अच्छी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। फिर एक दिन टोनी अपने पति से कहती है, रुस्लान जी, मुझे ना आपको एक गुड न्यूज सुनानी है। रुस्लान जी, आप पिता बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। टोनी की ये बात सुनकर रुस्लान बहुत खुश हो जाता है और रुस्लान टोनी से कहता है, अरे टोनी यार, क्या खबर सुना दी तूने मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह रुस्लान और टोनी की बातें जोया सुन लेती है और जोया को तो अपनी पड़ जाती है। जोया बाहर जाकर कहती है, अरे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? उसको तो माँ बना दिया, मुझे ऐसे छोड़ दिया। अब ये बात नहीं जानता रुस्लान कि मैं तो माँ नहीं बन सकती। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो उसका ध्यान सारा टोनी की तरफ ही हो जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मुझे भी कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अभी जोया खुद से यही बातें कर रही होती है कि अचानक से ही आ जाता है इसका पति रुस्लान। रुस्लान आते ही जोया से कहता है, अरे जोया, आज मैं बहुत खुश हूँ। जोया, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आज टोनी ने मुझे वो खबर बताई जिसको सुनने को मेरे कान तरस गए थे। जोया, टोनी ने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है और मैं पिता बनने वाला हूँ। जोया, अब हमें उसकी बहुत एहतियात करनी है, उसका बहुत ध्यान रखना है। तुमने उसे कोई काम नहीं करने देना, ठीक है ना? मैं भी इस काम में तेरी मदद करवा दिया करूँगा, ठीक है ना जोया? अभी रुस्लान जोया को ये कह ही रहा होता है कि हमें टोनी की एहतियात से देखभाल करनी होगी और जोया को झट से वही आइडिया आ जाता है। तो जोया बोलती है, अरे मुझे भी आपको एक बात बतानी थी। आपको ये नहीं पता कि आपकी दूसरी पत्नी भी माँ बनने वाली है, यानी कि मैं जोया। आपकी पत्नी दूसरी भी माँ बनने वाली है रुस्लान जी। आप तो खुश ही होंगे, भगवान ने आपकी लॉटरी जो लगा दी। जोया की ये बात सुनकर रुस्लान और खुश हो जाता है और फिर रुस्लान कहता है, अरे जोया, ये क्या खबर सुना दी तूने मुझे? अरे लगता है भगवान को मुझ गरीब पर बड़ी ज्यादा दया आ गई है, इसलिए तो वो मुझे हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहा है। आज से फिर तो भी काम नहीं करेगी, घर के सारे काम मैं ही देखूंगा। तुम दोनों ने सिर्फ अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना? तो बस इसी तरह वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। सारा दिन टोनी और जोया एक जगह बैठी रहती, रेस्ट करती रहती और रुस्लान सारे घर के काम करता। उससे ये करते हुए बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उससे बहुत ये खुशी थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ, वो भी दो बच्चों का एक साथ। वो बहुत खुश था। इसी तरह खुशी में दिन गुजरते जाते हैं। टोनी भी खुश थी क्योंकि वो रियल में माँ बनने वाली थी। मगर जब जब वक्त गुजरता जा रहा था तो जोया की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि जोया ने ये झूठ बोला था कि सारे घर के काम मुझे करने पड़ेंगे और सारी तवज्जो रुस्लान की टोनी की तरफ हो जाएगी। इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। अब वो दिन आ गया था कि जब टोनी माँ बन चुकी थी। अब फिर रुस्लान बहुत खुश होता है और टोनी से कहता है, थैंक यू सो मच टोनी, तुमने तो मुझे चांद से भी सुंदर बेटा दिया है। कितना सुंदर है, ये बिल्कुल लगता है मुझ पर गया है। जी रुस्लान जी, ये बिल्कुल आप पर ही गया है। आप बहुत खुश है ना, इसलिए आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं भी बहुत खुश हूँ रुस्लान जी। ये देखकर जोया बहुत ही जेलस होती है और उससे फिर अपना ख्याल आता है कि टोनी के साथ ही मैंने बोला था कि मैं भी प्रेग्नेंट होने वाली हूँ। अगर रुस्लान के जहन में आ गया कि अभी तक मेरा नहीं कुछ हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगी रुस्लान से। तो ये कहकर वो यहाँ
चली जाती है। हे भगवान, मुझे लगता है मुझे रुस्लान को सब सच सच बता देना चाहिए। मेरे तो माता पिता भी नहीं इस दुनिया में। जब वो मुझे घर से निकाले तो मैं उनके पास चली जाऊं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रुस्लान से माफ़ी मांग लूंगी और उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी अगर मैं इधर से चली गई? तो बस अभी जोया ये कहती है कि अचानक से रुस्लान और टोनी बाहर आ जाते हैं और इससे पूछते हैं कि यहाँ क्यों खड़ी हो और इधर क्यों आ गई। तो फिर ये सारा कुछ सच सच इन दोनों को बता देती है। और रुस्लान पहले ही बहुत अच्छा होता है, वो अपनी दोनों पत्नियों को बराबर ही प्यार करता है और उन्हें हमेशा बराबर ही रखता है। वो इसे माफ़ कर देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, ये जो टोनी का बेटा हुआ है ये तुम्हारा भी बेटा है और हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगा, हम हमेशा साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हम में से कोई किसी से नहीं झगड़ेगा और ना ही किसी को कोई नीचा दिखाएगा। वो बस यूं ही हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना ही ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं। तो बेल के बटन को क्लिक कर ले, आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।